ओम शांति। 28 सितंबर 2022 आज की मुरली। और आज की मुरली में से कुछ मुख्य पॉइंट्स जिनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। मुख्य 6 पॉइंट्स लिए गए हैं जिनके ऊपर आज बाबा ने थोड़ा ज़्यादा फोकस दिलवाया है। उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। उनमें से जैसे परमात्मा का परिचय ये क्यों ज़रूरी है, आत्मिक स्थिति, इसके ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं, सिर्फ पवित्र बनने का सिर्फ एकमात्र रास्ता जो है वो कौन सा है, अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए और दुखी ना होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या बाबा की समझानी है। साथ में विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या होती है, हम वो कैसे बन सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को, कमियों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई 5-6 क्वेश्चंस इनके सराउंडेड ही आज की मुरली जो है वो चली है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट कि परमात्मा का परिचय, आज बाबा ने मुरली के सार में ही ये कहा कि परमात्मा का जो परिचय है वो दो। और अगर तुम परमात्मा का परिचय देंगे तो जिन आत्माओं को ये परिचय जाएगा वो भी सुखदाई बन जाएंगी, उनको भी सुखदाई बनाना है। सुखदाई मतलब वो आत्माएं भी बेस्टोवर ऑफ हैप्पीनेस बन जाएं, यानी कि सुखदाता बन जाएं। तो सुखदाता हम तभी बनते हैं जब पहले हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, जब हम उसको महसूस करते हैं, जब हम खुशी से भरते हैं, हम तभी सुखदाई बन सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा के परिचय को देना, अर्थात जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जब आत्मा को अपना सत्य मालूम पड़ता है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, तो आत्मा के अंदर शक्ति भरने लगती है, क्योंकि उसके अंदर से अज्ञान का अंधियारा भागने लगता है। सत्यता की शक्ति अंदर भरने लगती है कि मैं कौन हूँ। उसकी डिपेंडेंसीज जो है वो भागने लगती हैं, अटैचमेंट्स सारी निकलने लगती हैं और वो आत्मा मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा का परिचय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि बहुत सी आत्माएं भक्ति भी कर रही हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल सेशंस भी ले रही हैं, मन की शांति को ढूंढ रही हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड द ट्रू हैप्पीनेस, उनको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे समय पर जब हमें उस शॉप का पता है, उस दुकान का, हट्टी का पता है जहाँ से परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है, तो क्यों ना हम वो परिचय उनको दें और हम भी अपने हम जीन्स, हम भी अपने भाई बहनों को उस सुख की प्राप्ति को प्राप्त करने में हेल्प करें। तो इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा का परिचय दो। अब परमात्मा का परिचय देने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है हम अपने कर्म द्वारा, हम अपने विचारों द्वारा, हम अपने शब्दों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने पर्सनालिटी द्वारा परमात्मा का परिचय दें। क्योंकि जब हम ऐसे परिचय देंगे तो वो परिचय के ऊपर उनका निश्चय ज़्यादा बैठेगा। एक है खाली मुख से बोल देना और अपने अंदर परिवर्तन ना करना। खाली मुख से हमने बोला, अंदर चेंज नहीं है, तो उनका निश्चय इसके ऊपर नहीं बैठेगा, बिकॉज़ जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इज़ समथिंग डिफरेंट और जो सुन रहे हैं इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। तो इसलिए हमें परमात्मा का परिचय देना है, उससे पहले हमें खुद को भी भरपूर करना है, अपने व्यवहार में, कर्म में वो चीज़ों को लाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर बाबा ने आज बहुत फोकस दिलवाया है वो है आत्म अभिमानी बनना। बाबा ने कहा बच्चे तुमको आत्म अभिमानी बनना है। अगर हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो क्या हो जाएगा। बाबा ने उसमें कुछ एक चीज़ों को लिस्ट किया है, कुछ एक चीज़ों की लिस्ट बनाई है और उनमें से पहली है कि अगर हम आत्माएं सचमुच में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तो हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, विल नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सिनफुल एक्शंस, किसी भी प्रकार का पाप कर्म हम नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं कि ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, व्यर्थ नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, परचिंतन नहीं चलेगा, गॉसिप्स नहीं चलेंगी। उसके बाद बाबा ने बताया तीसरा जो इसका आत्मिक स्थिति में टिकने का जो एक और हमें फ़ायदा है वो है, बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
विकर्म कैसे विनाश होंगे? जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हमारे थॉट्स उस तरह से चलेंगे प्योर, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थॉट्स हमारे कर्म भी उसी तरह से हम परफॉर्म करने शुरू कर देंगे। और जब हम बार बार अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी हैबिट्स भी अच्छी क्रिएट होंगी, हमारा संस्कार भी अच्छा बनेगा। जब अच्छा संस्कार बनेगा तो अच्छे कर्म बनेंगे। अगर संस्कार ही गलत है तो हमारा विकर्म बनेगा। तो आत्मिक स्थिति संस्कारों को ट्रिगर करती है, आत्मिक स्थिति हमारा संस्कार बदल देती है, इसलिए विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि अब हमारे पास कोई पुराना देहभान वाला स्वभाव संस्कार नहीं है और हम आत्माएं अब सब कुछ नया स्वभाव, नया संस्कार, प्योरिटी वाला वो यूज़ कर रही है। तो विकर्म अब होगा ही नहीं। तो विकर्म जो पिछले हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नए विकर्म नहीं बनाएंगे, तो इसलिए विकर्म विनाश हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा ने कहा अगर आत्मिक स्थिति है तो तुमको दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं, अटैच हो जाते हैं, डिपेंडेंसी बना लेते हैं। लेकिन आत्मा जब आत्मिक स्थिति में है तो वो संपन्न स्वरूप में स्थित है, इसलिए वो भरपूर है, इसलिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, इसलिए वो दुख अनुभव नहीं कर रही। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें बाबा ने बताई कि आत्मिक स्थिति में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि पवित्र बनने का, सतो प्रधान बनने का एक ही मात्र उपाय है, वो है खुद को आत्मिक स्वरूप में टिकाना और परमात्मा को उसी स्वरूप में याद करना, परमात्मा के साथ जुड़ना, कनेक्शन बनाना, उसके महावाक्यों पे चलना और अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करना और उसकी याद में रहना। बाबा ने कहा इसी एकमात्र उपाय से तुम पावन बन सकते हैं। उसके बाद बाबा ने हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए हमें कहा कि कैसे हम अपनी खुशी को सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। तो पूरे दिन में बहुत सारी परिस्थितियां हम देखते हैं, फेस करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुमको अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को सस्टेन रखना है। उसके लिए क्या करें? बाबा कहते जो जो परमात्मा ने टाइटल्स तुम्हें दिए हुए हैं, जो जो तुम्हें प्राप्तियां हुई हैं, बाबा कहते ज़रा ये सोचो कि तुम्हें मिला कौन है। तो हर एक पॉइंट की गहराई में जाएं हम, उसके ऊपर मनन चिंतन करें। क्योंकि एक पॉइंट है, मानिए कि भगवान हमें पढ़ाता है, बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन अगर हम इसी लाइन की गहराई में जाएं, मनन चिंतन करें, 5 मिनट 10 मिनट सोचें गहराई से, तो हमें इस पॉइंट का नशा चढ़ने लगेगा और ये पॉइंट हमारे अनुभव में आएगा, रियलाइजेशन होगी, खुशी सस्टेन होगी, खुशी बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते खुशी को मेंटेन रखने के लिए ये महसूस करो कि तुमको क्या मिला है, तुम क्या थे और क्या बन गए। उसके बाद बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं तुम्हें बनना है, लेकिन विश्व कल्याणकारी आत्माएं कैसी होती हैं? बाबा ने कहा ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं मतलब मास्टर दाता, जो सिर्फ पीस ही डोनेट करती हैं, हैप्पीनेस ही डोनेट करती हैं, खुशी देंगी, सुख देंगी, गुण देंगी, दान ही देंगी, वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो विश्व का कल्याण करने का सीधा सीधा मतलब है कुछ देना। कुछ देना, क्या देना? वो भी क्वालिटी ज़बरदस्त चाहिए, खुशी देना, शांति देना, प्यार देना। तो देंगे तभी जब हमारे पास होगा। तो आज बाबा ने कहा कि दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं, पीसलेसनेस है, लोग कर्रा रहे हैं, दुखी हैं। ऐसे समय पर तुम्हारी स्थिति हलचल में ना आए, तुम स्टेबल रहें। तो हमारी स्थिति हलचल में कब आती है? अगेन जब ड्रामा पे निश्चय नहीं होता है। तो इसलिए दाता बनने से पहले हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। हमें बाबा के एक एक महावाक्य को अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा, उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। और जब हम आत्माएं भरपूर हो जाएंगी तो उसके बाद हम ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो विश्व कल्याण करने के लिए पहले अपना कल्याण, अपने अंदर उन चीज़ों को भरना जो मुझे दूसरों को देनी है। दुनिया में भी देखा होगा, दान वही करता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। अगर उसके पास नहीं है तो ही कैन नॉट इवन थिंक कि मैं दान दे सकता हूँ, वो सोच भी नहीं सकता। और अगर दान अपने पास, अगर मेरे पास कुछ है नहीं और मैं दूसरों को देने निकलूँ तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। अगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मुझे कहीं से कुछ मिल रहा है, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, और मैं वो देने के लिए चले जाऊँ, तो इट विल लीड टू
फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये फीलिंग्स आएंगी अंदर। तो इसलिए पहले खुद को भरपूर करना है। उसके बाद आज का स्लोगन बाबा ने कहा अगर अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है तो बाबा ने कहा उसके लिए अपनी प्राप्तियों को अपने सामने रखो। कमज़ोरियाँ, देह भान की कमज़ोरी, बॉडी कॉन्शियसनेस में खुद को लेके आना, अपने स्वभाव संस्कार में पुराने में फंस जाना। देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी वीकनेसेस। लेकिन बाबा कहते हैं उन वीकनेसेस से निकलना है तो तुम्हारी प्राप्तियाँ क्या हैं, तुम कौन हो, अपने सत्य में टिक जाओ। बाबा हमें सिर्फ सत्य बताने आते हैं और हमें सारा पुरुषार्थ करना है उस सत्य में टिकने का। आत्मिक स्थिति बार बार हर बार, हु एम आई, टू whom आई बिलोंग, मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे ये बार बार खुद को रिपीट करना होगा। क्योंकि हम देह भान की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम देह भान की दुनिया में, देह भान के संबंधों में, देह भान के बिलीव सिस्टम्स में, ओल्ड पैटर्न्स में, ओल्ड स्वभाव संस्कार में दिन रात पल पल हम रह रहे हैं। तो इसलिए इट्स हाई टाइम, हमें बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। आत्मिक स्थिति को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ध्यान देना है। हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, हम बीच बीच में 2 घंटे के बाद 2 मिनट का योग रख सकते हैं जिसमें हम याद करवाएं हु एम आई और अपनी प्राप्तियों को याद करें। ओम शांति।